रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खास मुलाकात। इस कार्यक्रम में हम ऐसे लोगों से आपको जोड़ते हैं जो किसी न किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त किए हैं। आज मैं अपने स्टूडियो में आपको जोड़ रहा हूं जाने माने पत्रकार और लेखक डॉक्टर अनिल कुमार निगम जी से। मैं अपने स्टूडियो में अनिल कुमार निगम जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार निगम जी। जी नमस्कार विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निगम जी, पहले तो थोड़ा सा ये बताएं कि अभी रिसेंटली आपने 2 पुस्तकें लिखी जिनका विमोचन हुआ था। उन पुस्तकों में ऐसा क्या है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान नया सृजन जो हुआ वो एक अलग बात है, जिसे कहते हैं कि आपदा में अवसर। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं उस समय में अगर कोई उस परिस्थिति में एक सकारात्मक कदम उठाता है तो उसको बहुत अच्छा कहा जाता है, और आपने ऐसा कदम उठाया। इसके लिए पहले तो साधुवाद, और फिर थोड़ा सा अपनी उस पुस्तक के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। जी विनोद जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपने इस एफएम चैनल के माध्यम से जो है मुझे यहाँ कनेक्ट किया। मेरा सभी श्रोताओं को भी नमस्कार, अभिवादन। और जैसा कि आपने अभी पूछा कि जो कोरोना काल रहा, उस कोरोना काल में निसंदेह जो मानव का जीवन है थोड़ा सा गुरु हुआ, और उस दौरान लोगों ने अपने अपने तरीके से कुछ रचनात्मक कार्य किए। तो जब देश में लॉकडाउन हो गया, खासतौर से अप्रैल 2020 में जी, और संपूर्ण देश में लॉकडाउन हो गया, तो चूंकि मैं पत्रकार हूँ और मूलतः लिखने पढ़ने का आदी रहा हूँ अपने शुरुआती दौर से ही करियर के, तो ऐसी स्थिति में मेरे मन में एक भाव पैदा हुआ कि क्यों ना इस समय का उपयोग मैं कुछ रचनात्मक कार्य के लिए करूं। जी, घर में रहने की वजह से मैंने जो है सबसे पहले तो मेरा जो ध्यान गया खास तौर से जो कोरोना काल के दौरान विभिन्न आयाम थे। देखिए, वो पत्रकार हूँ मैं, चूंकि पत्रकार था तो पत्रकार जिस तरीके से काम कर रहे थे, जिनको हमने कोरोना योद्धा की श्रेणी में पत्रकारों को भी गिना गया, और खास तौर से वो लोग जो एकदम फ्रंट रो में थे, खास तौर से डॉक्टर और उससे जुड़े हुए पैरामेडिकल स्टाफ, जिन लोगों ने उस दौरान काम किया, अपनी जान की बाजी लगाकर काम किया, उस तरफ मेरी नजर गई। और समाज में कई ऐसे लोग हैं, समाज और संगठन के ऐसे लोग, जैसे कि मैं उदाहरण के लिए कहूँ कि कई ऐसे संगठन रहे, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें या जो है हम एनजीओ की बात करें या और धार्मिक संगठनों की बात करें, उन लोगों ने अपने अपने तरीके से, जो खास तौर से लॉकडाउन के दौरान लोग फंस गए थे, चाहे मजदूर हों या जिनकी नौकरियां चली गई थी, जो जॉब में नहीं जा पा रहे थे, ऐसे लोगों के बारे में सोचा और किसी को भूखा अपने देश में नहीं सोने दिया। और मुझे लगता है ये हमारे देश भारत में ही ऐसा होता है कि आदमी अपने दैनिक उससे भोजन से या अपने उससे बचा करके दूसरे की सेवा के बारे में जो भाव पैदा होता है, वो एक उल्लेखनीय चीज मुझे दिखी, और इन चीजों ने मुझे प्रेरित किया। इसलिए मैंने एक पुस्तक प्लान की, कोरोना काल पारखी नजर। कोरोना काल पारखी नजर से मतलब ये था मेरा कि कोरोना काल को किस तरीके से हम अपनी पैनिक दृष्टि से देखते हैं, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने देखा। और उसमें मैंने इस पुस्तक में कई अनुभवी अपने पत्रकार मित्रों, साहित्यकारों, लेखकों का सहयोग भी लिया, जो एक संपादित पुस्तक के तौर पे मैंने उसको प्लान किया। उसके हमने विभिन्न आयामों पे, जैसे कि जो सेवा कार्य हैं लोगों के, उनको देखा, पत्रकारिता को हमने देखा उसी नजरिए से, फिर हमने और नजरिए से जो है जो योद्धा हैं, खासतौर से कोरोना योद्धा हैं, यही जो फ्रंट रो पे काम कर रहे थे, चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ, उनको देखा, देश की अर्थव्यवस्था को देखा, मजदूरों की स्थिति को देखा, और जो उसके सामाजिक पहलू हैं, जो संवेदना से जुड़े हुए पहलू हैं, उन सभी पहलुओं पे हमने अलग नजरिए से चीजों को देखा और लिखा। और इसका उद्देश्य ये था लिखने का कि ये एक ऐसा कालखंड है कि जब ये इतिहास बन जाएगा, और इतिहास बन रहा है ये, तो ऐसी स्थिति में उस दौरान की चीजों को निरपेक्ष भाव से, निष्पक्ष भाव से देखा गया हो, लिखा गया हो, ताकि जब भी कोई पत्रकारिता का, चाहे वो विद्यार्थी हो या समाज का कोई व्यक्ति हो या कोई मीडिया का शिक्षक हो या पत्रकार हो,
जब उसे कोई शोध करने की आवश्यकता हो तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट उसके पास उपलब्ध हो जिसका वो उपयोग अपने शोध कार्य में कर सके। इसलिए उसी नजरिए से इन पुस्तकों को लिखा गया। जो एक दूसरी पुस्तक है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। जो दूसरी पुस्तक है वो उसी दौरान मैं उस पर काम कर रहा था, पहले से कुछ काम कर रहा था, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ और पत्रकारिता के बाद मैं लंबे अरसे तक लगभग 18 साल की मैंने जो है सक्रिय पत्रकारिता की। विभिन्न अखबारों में मैं रहा, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हलचल, पॉलिटिकल मैगजीन में रहा, है ना, रिपोर्टर से लेकर एसोसिएट एडिटर तक अलग अलग मैंने पदों पर कार्य किया। तो मैं एक लंबा अनुभव रहा, साथ में मैं मीडिया के विद्यार्थियों को शौकिया जो है पढ़ाता भी था। मेरा शौक रहा विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में पत्रकारिता के विद्यार्थियों को पढ़ाने का, क्योंकि मेरा मानना यह था कि जो मैं चीजें जिन कर रहा हूँ, जो मैं प्राप्त कर रहा हूँ, वो मैं उन विद्यार्थियों के साथ शेयर करूँ उस अपने अनुभव को और ज्ञान। तो मैं वो कार्य करता रहा। तो इस दौरान मेरे मन में एक भावना पैदा हुई कि जो मैंने पत्रकारिता में खासतौर से संपादन और प्रेस सज्जा के क्षेत्र में जो मैंने गेन किया है उसको मैं जो है लिखूं और एक डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे मैं प्रस्तुत करूं। अब क्या हुआ, चूंकि कोरोना काल आया तो मेरी इस पुस्तक की दिशा भी कोरोना की वजह से उसी में गई। मैंने उसी नजरिए से देखा कि चूंकि देखिए उस दौरान पत्रकारिता एक चुनौती से गुजरी, खासतौर से प्रिंट मीडिया को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। जैसा कि आपको भी विनोद जी पता ही है, आपको अच्छी तरह मालूम है कि ये एक खबर आई कि आप पेपर से भी कोरोना फैल सकता है। ये जब खबर बहुत तेजी से फैली तो लोगों ने अखबार पढ़ना बंद कर दिया और अखबार मंगाना बंद कर दिया। तो एक डिफरेंट तरीके की चुनौती से प्रिंट मीडिया को जूझना पड़ा। अब ऐसी स्थिति में मतलब पत्रकारों की नौकरियां गई, नौकरियां जाने के साथ एक सर्वाइवल का संकट था प्रिंट मीडिया के सामने। तो उसने अपने जो प्रस्तुतिकरण है, उसका जो संपादन है, संपादन के साथ साथ जो प्रेस सज्जा, जो अखबारों का तेवर और कलेवर है, उससे उसे मार्केट की रिक्वायरमेंट और जो इम्पैक्ट आया कोरोना का उसके हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ा। तो जिन लोगों ने बदला वो सस्टेन किया, उन्होंने मार्केट में वो रहे, और जो नहीं कर पाए वो कई बार जो है विलुप्त भी हो गए। तो उन सारी चीजों को मैंने जो है निरपेक्ष भाव से देखा और लिखा है, संकलित किया है। ये मतलब सोल बुक है, मतलब जो मैंने खुद, मैं उसका ऑथर हूँ और उनको मैंने उसमें समाहित किया उस पुस्तक पे और दिया है, ताकि वो पत्रकारिता के विद्यार्थी और शिक्षक और यहाँ तक कि पत्रकारों के लिए पुस्तक उपयोगी हो सके, ऐसा ध्यान में रखकर मैंने पुस्तक। अच्छा, आप कई वर्षों से पढ़ा भी रहे हैं पत्रकारिता के छात्रों को, तो जो इस समय बदलता दौर है जिसमें हमारा सोशल मीडिया भी है और तरह तरह की फेक न्यूज भी आती हैं, ऐसे दौर में जो पत्रकारिता के नए छात्र हैं उनके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से वो कैसे अलर्ट रह सकते हैं? जी विनोद जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जो है डिजिटल मीडिया का एज है, न्यू मीडिया का एज है, और जो अधिकतम सूचनाएं हैं वो हमें डिजिटल माध्यम से मिलती भी हैं और डिजिटल माध्यम से वायरल भी होती हैं। अब यहाँ तक कि जो प्रिंट मीडिया के विभिन्न वो हैं, समाचार पत्र हैं या पत्रिकाएं, उनको भी डिजिटल माध्यम से बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से जो है जो नए मीडिया के विद्यार्थी आ रहे हैं उनकी एक तो पढ़ने की और लिखने की आदत विकसित हो, ये बहुत जरूरी है। तो इस स्थिति में जो हमें चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है और एक और उसमें आयाम जुड़ा है, वो है सोशल मीडिया। देखिए, डिजिटल मीडिया के दो भाग हैं, एक तो है मेन जो मीडिया है जो जिसमें पूरी तरीके से समाचार है, जिसमें बिल्कुल ट्रेंड पत्रकार और प्रशिक्षित पत्रकार उसमें काम कर रहे हैं, उनको समाचार की समझ है, उनके पास नोच फॉर न्यूज है और वो उसके माध्यम से समाचारों के की जो प्रामाणिकता है उसको वो करते हैं और उसके जो उसकी आवश्यकता है उसके हिसाब से समाचारों को देते हैं। लेकिन दूसरा एक उसी से डिजिटल माध्यम से जुड़ा हुआ है, वो है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि उसमें सोसाइटी का कोई भी व्यक्ति अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। उससे मीडिया के लोग ही नहीं जुड़े, आम आदमी जुड़ा हुआ है। जैसे हम सिटीजन जर्नलिज्म की बात करते हैं कि कोई भी सिटीजन जर्नलिज्म कर सकता है, वो सिटीजन भी उस
माध्यम में जुड़ा हुआ है। अब उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जैसी कोई र्यूमर, जैसी कोई अफवाह चलनी शुरू होती है, वो तुरंत वायरल होने लगती है। हम बिना सोचे समझे, एक पत्रकार है वो तो किसी हद तक उस पर विचार करता है, ठहरता है, उसके व्हाट्सएप पे आता है, उसके फेसबुक पे आता है, उसके ट्विटर पे आता है, तो ठहरता है, देखता है, उसकी प्रामाणिकता की जांच करने की कोशिश करता है। लेकिन जो एक सिटीजन है जिसने पत्रकारिता का कोई प्रशिक्षण ही नहीं लिया, उसे पता भी नहीं है कि कैसे चेक करना है फेक न्यूज को, सीधे उसको वायरल करता है, मतलब शेयर करता है, रिट्वीट करता है या उसमें कमेंट करता है। ऐसी स्थिति में वो नंबर एकदम से बढ़ता है और वो अफवाह जो है जब फैलती है तो समाज में बहुत बड़ा नुकसान करती है। तो जब हम मीडिया के छात्रों को प्रशिक्षित करते हैं तो उनको ये भी बताते हैं कि भाई कोई भी सूचना आपको किसी भी हैंडल से आ रही है, आज तो हमें ये भी पता है कि प्रधानमंत्री जी का भी ट्विटर हैक हो गया, हमें ये भी पता है कि फेक हैंडल्स भी क्रिएट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनको ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि भाई जो भी आप चीजें ले रहे हैं डिजिटल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उनकी आप प्रामाणिकता की जांच करें। आप वो कौन सब लेवल है आज की डेट में कि आप फोटो की जांच कर लें, उस हैंडल की जांच कर लें, उस व्यक्ति की जांच कर लें, कहाँ से ये चीज चली, या किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से चल रही है, किसी न्यूज़पेपर की वेबसाइट से चल रही है, तो उसमें ऑथेंटिसिटी हो सकती है, उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह कहीं से अफवाह है। अच्छा, बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारी फोटो हैं जिनको हम डिस्टॉर्ट कर देते हैं, उनमें कुछ एडिशन कर देते हैं, एडिटिंग कर देते हैं, और वो नहीं वहां था। अब कोरोना काल के दौरान आपने विनोद जी देखा होगा कि कितने ऐसे वीडियोस थे जो पुराने वीडियो ये कह के चला दिए गए कि ये कोरोना काल का है, उससे अफवाह फैल गई। और मतलब यहाँ तक कि इतनी ज्यादा समाज में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। तो इन चीजों से बचने की जरूरत है। हम लगातार उनको शिक्षित भी करते हैं, और मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले हैं उनके लिए भी कुछ अवेयरनेस के लिए इस तरीके का कोई कैंपेन हमें चलाना चाहिए, ताकि लोग अफवाहों से बचें और सही चीजों को आगे बढ़ाएं। अच्छा, आज की डेट में एनालिटिकल बहुत जरूरी है किसी भी पत्रकार के लिए, जो आज की डेट में नया आ रहा है। तो मैंने अक्सर देखा है कि जो नई जनरेशन है उसमें विश्लेषण की क्षमता बहुत कम है। तो ऐसे छात्रों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, पत्रकारिता के बारे में कहा जाता था कि जर्नलिज्म कैन नॉट बी टॉट बाय द यूनिवर्सिटी, इट इज बाय पेन इटसेल्फ। हिंदी में भी कहें तो पत्रकारिता एक जन्मजात कीड़ा है, उसे पढ़ाया और सिखाया नहीं जा सकता, ऐसा पहले कहा जाता था। लेकिन नई तकनीक आने के बाद और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का प्रभाव आने के बाद ये चीजें बेमानी हो गई, और विभिन्न विश्वविद्यालयों ने, कॉलेज ने ये बता दिया कि साहब ये भी स्किल्ड भी है, आप पास यदि बहुत ज्यादा वो नहीं है, टैलेंट नहीं है, और स्किल्ड भी है, हुनर है, कौशल है, तो आप कर सकते हैं पत्रकारिता। ऐसी स्थिति में जो बहुत ऐसे पत्रकारों की एक जमात तैयार हो गई जिनमें आपने जो बात कही कि विश्लेषण की क्षमता है ही। क्या कर रहे हैं, कट पेस्ट कर रहे हैं, कोई चीज यहाँ से उठाई, यहाँ से काटी, यहाँ परोसी, यहाँ दिया, वहां चलाया। तो ये जो एक प्रवृत्ति बढ़ी है, उससे निसंदेह जो पत्रकारिता की जो क्रेडिबिलिटी है, जिसे खास तौर से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, और माना इसलिए जाता है कि उसमें लोगों की विश्वसनीयता है, संविधान व्यवस्था नहीं है, लेकिन विश्वसनीयता के चलते उसे चौथा स्तंभ माना जाता है। तो वो कहीं ना कहीं जो भावना है, वो कहीं ना कहीं जो पब्लिक की भावना है कि भाई कहीं कुछ नहीं राहत मिलेगी तो पत्रकारों के पास चलो, राहत मिल जाएगी, खबर चलेगी तो हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि विश्लेषण की क्षमता नहीं है और सही तरीके से खबर प्रस्तुत नहीं की गई तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा तो विश्वसनीयता कम होगी। यही कारण है कि आपने देखा होगा जो एक पत्रकारिता के प्रति जो नजरिया लोगों का है वो थोड़ा सा बदला है कि भाई कुछ नहीं होने वाला छपने के बाद, इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल करो, काम हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी ये है कि जो गली गली खास तौर से मीडिया शिक्षण के है ना कचरे लोग, अर्ध प्रशिक्षित लोग जो अपना ज्ञान दे रहे हैं पत्रकारिता का, है ना, उन पर सरकार को सख्ती करनी चाहिए, और जो वास्तव में मतलब कहना चाहिए कि सही तरीके से प्रशिक्षित हैं और प्रॉपर एक सिस्टम के माध्यम से और एक जो मानक है उनके अनुसार जो है लोगों को शिक्षित और प्रशिक्षित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अलाउ किया जाए ताकि जो पत्रकारिता है उसका किसी तरीके के नुकसान न हो। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM से बात की
और बहुत ही कायदे से सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया, जो कोरोना काल के दौरान आपने देखा, जो घटित हुआ, जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद निगम जी। जी विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस FM चैनल के माध्यम से हम लोगों से जोड़ा, वहां तक आप लेके गए, इसके लिए बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार जी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जाने माने पत्रकार अनिल निगम जी को, जिन्होंने खास मुलाकात कार्यक्रम में अपनी उन पुस्तकों का जिक्र किया जो उन्होंने हाल ही में लिखी हैं, और कैसे कोरोना काल में लोग मदद को सामने आए, किस किस तरह की परिस्थितियों को झेला, उन सबको उन्होंने अपनी पुस्तक में समेटा है। ऐसे लोगों को मैं आपसे अपने इस कार्यक्रम में जोड़ता रहूँगा। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।